आज डांगावास गांव का सभी बेड़ावेर अट जेजेएम ऑफिस आए हो, कई समस्या ले रहे हो? समस्या आई है साहब, पत्रकार साहब, डांगास में 10-11 दिनों सप्लाई है भाई, 1 घंटों सप्लाई है, कोई पानी पूरा पूग तो मिलेगा नहीं। हमें करा कहीं महीना 3-3.5 घंटा एक घर के महीने पानी जाए है, अभी मैं पानी कहीं पूर्ति कर सका, न तो स्नान कर सका न जानवर पानी पा सका, और पानी यहाँ तो कटे यहाँ कटे ट्यूब नाले पानी तो अब की समस्या है। पहले भी पुराना ऑफिस में गया, मेन जगह सरकारी एक्शन ऑफिस में तो पल्लो सीधो झाड़ दियो कि आप वहाँ के अंडर में है ही को नहीं, नहरीकरण वाला ने जाओ अटाया तो अब से मिले को नहीं, अब मैं जाऊँ तो कट जाऊँ। तो और उच्च अधिकारी बोल रहे हैं टंकी में पानी भर रहे हैं हम, और उच्च अधिकारी पानी टंकी भर रहे हैं, पानी सप्लाई नहीं हो रही है, टंकी भर रहे हैं। हाँ तो पत्ते अटके नहीं आप पानी भरी तो नहीं आ रही है, मेरता पानी भरी तो नहीं है। मैं का बेटा कर्मचारी ने पूछ लो, डांगावास का जगह वाल खोलने वाला कर्मचारी है ना, पूछ लो पानी पूरी टंकी कौन पर है। तो पूरी गांव में सप्लाई पूरी कतई को नहीं, 1 घंटा दे रही है, 2 महीने का पानी प्राइवेट आदमी 3-4 आदमी रह पड़ा तो 2 महीने ऑपरेशन है। चलो नहर की प्रोजेक्ट बंदी तो आप मान ली, नहर बंद है, पानी नहीं आ रहा, किसी नहर बंद है। अब एक और है कि आप एक शिकायत भी करता कि डैम भरे, डैम वो करकवाल रोड के ऊपर डैम भरे हुए हैं, और गांव के एक ये डांगावास नहीं और भी गांव है पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ये कौन कर रहे हैं आपको? ये तो भाई नहरी वाला ही कर रहे हैं, दूसरा तो कौन, आम आदमी तो कर नहीं सकते। और उनकी ये औकात नहीं है कि डायरेक्ट चोरी कर लें, या तो उनकी सहभक्ति होगी तभी ये डैम पर खुले बाजारी कर रहे हैं ना पानी की। यानी को कुल मिलाया आपका ये भी आरोप है कि खुला बाजार। मेरी बात सुनो, अगर मैं चोरी करूं तो मेरे को खुद को डर लगेगा कि पानी चोरी कर रहा हूं तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर कोई अधिकारी का हाथ रहेगा तभी ये पानी की रुक सकता, नहीं तो नहीं। समाधान नहीं होगा, समाधान। अच्छा अभी अबार कोई अधिकारी मिलिया था ना? कोई कौन मिले? कलेक्टर सर वाले से किसने बोली थी, उन्होंने आते ही वो कटाने के लिए किया, तुरंत इन्होंने मना कर दिया कि डांगास का मैं पानी नहीं दूंगा। वो कैसे रोटी बनेगा? डांगास को मैं क्यों पानी दूंगा? मैं तो नहीं करेगा तो आगे दो बार बोलने लगे। मेरे को 2-3 महीने हुए, मैं आते ही मैंने ये एक्सरसाइज करी। उन्होंने जब बोल दिया कि भैया आपका इसमें ही आता है डांगास में, तो मैं मेरे को नॉलेज दी था, मैंने मान लिया कि भाई आप गाँव वाले बोले तो चेक कर लूंगा। मैंने बता दिया कि 10 दिन अब क्या क्यों है, आगे अब मैं इसको पूर्ति करवा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अब जो अगली सप्लाई है वो आपके साथ छठे पे आ जाएगी, अगले वाले इलाज ही कहाँ गए? 24 घंटा, 24 नहीं तो 18 से 20 घंटा दिलाऊंगा, 4-5 दिन, बस 4-5 दिन है। देखो कंटिन्यू नहीं दूं, फिर उसके बाद वही 12-13 घंटे एक दिन की एक टंकी भरूंगा, तो वो फिर से 7 दिन पे आ जाए। लेकिन जो अभी जो डिस्टर्ब हुआ है ना, आपका 10 दिन पे चला गया, वो एक बार लाइन पे आ जाएगा ना, 2-4 दिन में मैं पानी दिलवा देता हूँ, ठीक है ना। और आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे को फोन कर देना डायरेक्ट, पानी बंद होता है, बस इसी का काट के इधर दे दूंगा, मेरे पास पानी उतना है। आपने एक छोटी बात बताऊं, जो ब्लॉक बनावे लेकिन वो पानी का तो ऐसे कहते हैं आज तक टैंकर कौन मंगाए? यहीं जो मीरा रेजिडेंस के पास में, पेट्रोल पंप के पास में, पेट्रोल पंप के पास में 100 आम के पौधे लगे हुए हैं, उनके पास पानी कहां से आ रहा है? 5 स्टार होटल है जगह, ये आईटी ऑफिस के सामने 5 स्टार होटल है, रोज के 3 टैंकर जाते हैं। हां रोज के 3 टैंकर से होटल में जाते हैं, मेरे सिटी मेन लाइन के अंदर कनेक्शन किया, आप मेन लाइन के अंदर कनेक्शन घर वाले कर सकते हैं? ये तो नॉलेज में नहीं है, आप बता दो, आप बताएंगे ना, आप उसमें लिख दो एप्लीकेशन में, मैं उसकी भी जांच करूंगा। अगर ऐसे लिख के मैं बंद कर दूंगा। पंचायत में हाँ एक मेरी बात सुनो, जो कनेक्शन के आपके कोई सरकार के अंदर ये कोई इश्यू है नहर वाले में 1300 रुपए कनेक्शन के लेने के? नहीं वो पहले था, अब हटा है, पहले वो पैसा से पंचायत में क्या होगा उसका पैसा का, वो पंचायत अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं किया, उसके बाद डिसीजन होगा, वैसे उस पैसे का यूज होगा, गांव में यूज होगा। ये सुनो मेरी बात, आपको बात सुन के सब पूरा बता देता हूं, मैंने सुन लो पूरी बात, आप पूछ रहे हो तो उसका जवाब पूरा सुनो। जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ तो इसमें सरकार ने क्या रहेगा, 45% केंद्र सरकार, 45 राज्य सरकार और 10% वहां की पब्लिक। जैसे डांगावास मान लो एग्जांपल के लिए 10% पैसा गांव का, जैसे गांव में 1 करोड़ लग रहा है तो उसमें से 10% देगी पब्लिक, वो पैसा जमा हो जाएगा ग्राम पंचायत। उस पैसे का उपयोग स्पष्ट रूप से ये किया गया था कि जब इसकी ओवरडम पॉलिसी बनेगी, मतलब जिसको लाइन बिछा दी सब कर दिया, तो उसको खोलने वाला भी चाहिए। अभी तो क्या इनको पैसे दे के हम करवा रहे हैं, पर इनको गांव के उसी पैसे से सप्लाई खोलना, 2-2 आदमी रखने की बात थी नल मित्र। लेकिन क्या हुआ कि पंचायत में जो सरपंच वगैरह इन्होंने मना कर दिया, हम अपने आप नहीं लेंगे। तो अब सरकार इसके ऊपर वापस से पुनर्विचार कर रही है कि इस पैसे का क्या करना है, गाँव में इसको चलाना कैसे स्कीम को। तो सरकार जब फैसला करेगी उस पैसे का क्या करना है, तो वो मतलब पंचायत के थ्रू ही होगा। और जहाँ तक है 90% यही है कि वो नल मित्र रखे जाएंगे 2-2 हर गाँव में, जो पूरे गाँव को देखेंगे जी कैसे पानी का क्या है, और वो आप में से होंगे ताकि आप हमारे ऊपर नहीं आओ, आपको पता रहे आपका इतना पानी है कैसे बांटना है, अवैध कनेक्शन नहीं हो, ताकि वो गांव की व्यवस्था गांव तक सीमित हो जाए, हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। सर मैं कहाँ की लिखूं? मेन लाइन में आप अजमेर रोड चले जाओ, कोई भी ऐसी होटल नहीं है जो मेन लाइन के अंदर आपका कनेक्शन नहीं।
आप सुनो इसका जवाब दे दो। अभी मेरे को आने में इतना टाइम क्यों लग गया? गगराना में FIR कराई, अवैध कनेक्शन हो गया, उसी की तफ्तीश करवाना था, वहां था गोटन थाने, इस वजह से मुझे इतना समय लग गया। तो अब मैं बताऊं, आप मुझे बताओ से डांगावास के अंदर जितने भी मान लो होटल या पेट्रोल पंप जो भी मेन लाइन के अंदर मैं सारे चेक करा लूंगा, आप उस कागज लिख दो, अपना नाम भी मत लिखो, वो मैं चेक कराऊंगा। मेरी नहीं नाम क्या तो लिख देंगे, हमारा कोई समस्या नहीं। कोई भाई आ तो कोई मांगो की मांगे सही बात है। हम घर से जूता मांगने मेरी बात बोली गले को नहीं मैटर। गगराना में 5, सातलावास में 2, इधर आपके रिया बड़ी की साइड एक लाइन जाती है बेस्टा की साइड, उसमें 5, कितने हो गए 12, 5, 10, 12 लोगों पे FIR करा चुका हूं मारने के बाद। एक किसान फाटा है उधर, वो होटल है गगराना की साइड, उस पे FIR कराई। और बताओ और क्या, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को चोरी कर, लेकिन मेरे नॉलेज अब 182 गांव और कोई लगभग यूं मानो इधर तो बाड़ी घाटी लगभग 50 किलोमीटर पुश कर, इधर आप पुंदलू देख लो कहां है, और इधर आप गोटन देख लो, इतने बड़े एरिया में क्या है कि एक आदमी कहां काम तोड़ के। नहीं हम तो बता रहे हैं, आप लोग सहयोग करो, आप लोग बताओ। सहयोग है, हम तो तैयार पूरा, हैं। अगर बाद में नहीं करेगी साहब ये चल रहा है, आपको दिखा दिया, फिर मैं मुंह छुपा लूं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप मेरे को बोलो। आप तो देख लो, आज आप उसमें लिख दो, लोकेशन लिख दो, नाम भी मत लिखो, लोकेशन लिख दो ताकि मेरे हाथ से नहीं जाए। बट वो खोलना लग रहा है गड़बड़ तेरे घंटा आपके दिया आपके लिए आपके जो गुजर है ना वो गुजर सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, आपकी बार उसको छोड़ो, आज मेरे से नहीं वो आगे के लिए आपको बता दें, अगर गुजर ऐसा गड़बड़ करेंगे पहले तो आपके पास ऐसे नहीं तो गुजर या तो गुजरेंगे या आपको बता दिया आपकी बार वो जड़ी खोलना आप तो डांगावास के पास में पास से नहीं बता दिया वो। सर डांगावास गांव के आज पानी की समस्या लेके आपके पास आए हैं, और इसके अलावा मेरा अगला जो है ये जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र मेड़ता, जहाँ पे JJM का पानी सप्लाई हो रहा है, शहर ले लो, आसपास के गांव ले लो, तो मैं डांगावास की चर्चा नहीं करूँगा, आप पूरा मुझे यहाँ का पूरा ही बता दें कि ये समस्या क्यों आ रही है और कब तक सॉर्ट आउट होगा इसका। देखिए, आज जैसे डांगावास से कुछ लोग आए थे, इसके अलावा पानी की समस्या है, हम भी मानते हैं। अभी क्या पीछे नहरबंदी खत्म हुई है, उसको 10 दिन हुए, उसके बाद में हमारे देशनोक में एक वाल चेंज होना था, उस वजह से 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस और हो गया, उस समय पानी बिल्कुल आया नहीं। और उसके बाद में क्या हुआ कि उससे जो 2-3 दिन का ऑलरेडी जो डिमांड हमारी ऑलरेडी जो रहती है, उसका भी हमें लगभग 40 से 50% पानी मिल पाता है मेड़ता में। मेड़ता टेल एंड में रह गया, बीकानेर से पानी आता है, जिस वजह से पर्याप्त पानी नहीं आ पाता। और फिर 2-3 दिन का गैप होने से क्या है कि बीच के गाँव में भी बहुत ज़्यादा डिमांड उत्पन्न हो गई, और गर्मी इतनी ज़्यादा है इस समय, इस वजह से लोगों की भी डिमांड बढ़ गई। इस वजह से हमारा क्या जो प्रॉपर जो हमारा सप्लाई का सिस्टम था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब हमारी पूरी कोशिश है आगामी 2 से 3 दिवस के अंदर हम फिर से इसको पटरी पर लेकर आएंगे, और न सिर्फ डांगावास बल्कि आसपास के गाँव में भी पर्याप्त मात्रा में पानी देने की कोशिश रहेगी हमारी। जी, शहर में कितने दिन से शहर में हम डेली सर मांग के अनुपात में 80 से 85% पानी शहर में दे रहे हैं। यही बीच में 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस हुआ था शहर में भी सेम, कि हमारे पास पीछे से पानी उपलब्ध नहीं हो पाया था, जिस वजह से अब शहर में भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है 85 से 90%। इसके अलावा शहर में जो सप्लाई वितरण है वो रेगुलर PHD देखती है, लेकिन हमारी तरफ से शहर की मांग के अनुपात में 80 से 85% पानी दिया जा रहा है। अच्छा, और जो अपने मेड़ता के अलावा भी कई गाँवों के अंदर जो पानी की सप्लाई है बराबर टच नहीं हो रही है, तो उसकी दिक्कत सर ये है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे मेड़ता की डिमांड के अनुपात में हमें पानी बहुत कम मिलता है, तो 35 से 40%। तो हम क्या करते हैं कि उसको बाइफरकेट करते हैं कि जहाँ पे भूगर्भिक स्रोत है पानी के, वहाँ पे पानी थोड़ा कम करके, और जैसे सिटी हो गई है ऐसे जो गांव उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, जैसे लुनियास है, गगराना है, बायड है, जहाँ पे भूगर्भिक स्रोत उपलब्ध नहीं है पानी या पीने योग्य नहीं है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा नहर का पानी अधिक देते हैं, कि बेसिकली हमारा मोटिव एक ही है कि सबको पीने का पानी एटलीस्ट इस गर्मी में उपलब्ध हो जाए। सर एक जैसे मैं ये मेरा थोड़ा आउट ऑफ वे पर्सन भी है, हो सकता है, ये जो पानी की पीछे से सप्लाई आ रही है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे मान लो 300 लीटर पानी चाहिए मेड़ता के लिए और मिल 100 लीटर रहा है, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो ये सप्लाई है वो वहाँ से बढ़ाता कौन है, कैसे बढ़ेगी? वो सर हमारे वहाँ पे देशनोक में उत्पादन क्षमता है जो है वो हमारी थोड़ी कम थी वहाँ पे। अभी क्या है, वर्तमान में कार्य आदेश जारी हुए हैं, एक और वहाँ पे बराबर में फिल्टर प्लांट लगेगा, उससे जो अभी जितना पानी आ रहा है उसी उतनी क्षमता का एक और लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे समाधान हो जाएगा, हमारी उम्मीद है। वो अभी कार्य आदेश हो चुके, साल भर के अंदर वो रेडी हो जाना चाहिए। कुछ गाँव में सर JJM की लाइनें भी बिछी हुई है, लेकिन पानी की सप्लाई है वो नहीं हो रही है। वो देखिए हो सकता है कि वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, वो लेइंग जॉइंटिंग, जैसे लेइंग के बाद में जॉइंटिंग करना पड़ता है कि गांव के VTC से जोड़ना है, या टंकी किन्हीं कारणों से किसी टंकी में लाइन नहीं जुड़ी हुई है, वो कुछ हिंड्रेंसेज होती हैं, जैसे कोई कहीं सड़क कटिंग की अनुमति नहीं मिली या कोई माइनिंग का एरिया आ गया, कुछ इस प्रकार से। जो भी है, हमारी पूरी कोशिश है कि आगामी जो 2-3 महीने इसके अंदर हम हमारा पूरा काम कंप्लीट करवाएं। अंतिम सवाल सर, जो अवैध कनेक्शन है जी,
जिनकी सूचना आपको ग्रामीण इलाकों से मिल रही है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल सर, जो भी अवैध कनेक्शन है इनके विरुद्ध हमने मार्च से अभियान छेड़ा हुआ है। पूरे नागौर में ही राजस्थान सरकार के निर्देश है, मंत्री जी के, माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। उसके अंतर्गत मेड़ता जो हमारा परियोजना खंड मेड़ता है, इसके अंदर भी हमने 12 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करवा चुके हैं जी। जिसके अंदर 5 गगराना में है, 2 सातलावास में है, 5 इस रिया क्षेत्र में हमने कराई है। इसके अलावा हमें जो भी सूचना मिलती है, मैं लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप अगर कहीं भी अवैध कनेक्शन की कोई भी जानकारी हो हम तक पहुँचाएँ, हम उसको कट भी करेंगे और इससे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उस तक पानी पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश है। धन्यवाद सर।